दोस्तों, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। ये रिश्ते जो है वो टूटने के कगार पे हैं। क्यों ये रिश्ते टूट रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्यों जदयू अपना स्टैंड जो है लगातार अलग क्लियर कर रही है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, बाबा बागेश्वर जो है वो कथा कह रहे हैं गोपालगंज में, और इस दौरान उन्होंने एक बयान दे दिया जिस बयान की खूब चर्चा हुई। बाबा बागेश्वर ने कहा कि 125 बार जो है वो संविधान में संशोधन हुआ है, एक बार और होगा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। इसके बाद जो है वो लगातार दो धर्मों के बीच, कह लीजिए कि दो धर्मों के बीच लगातार विवाद देखने को मिला और लोगों में जो है आक्रोश देखने को मिला। बीजेपी अंदर खाने से चुपचाप रही, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जदयू ने अब अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। जदयू के कई बड़े नेताओं ने इस पे प्रतिक्रिया दिया है और साफ तौर पे कहा है कि अगर आपको राजनीति करनी है तो धर्म के पद से जो है वो हट जाइए। वहीं ये हमारा देश जो है, हमारा राष्ट्र जो है वो सबके लिए है। ये कोई एक विशेष जाति का नहीं है, जिसके वजह से एक विशेष धर्म का नहीं है जिसको आप एक विशेष जाति और धर्म से जोड़ सके। इसके बाद जो है वो लगातार चर्चा चलने लगी कि क्या इस बयान का असर जो है वो बिहार की राजनीति पे भी होगा। तो जी हाँ, अब नीतीश कुमार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को काफी असहज महसूस कर रहे हैं, काफी कमजोर दिख रहे हैं नीतीश कुमार। और उसके पीछे का कारण जो है, भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को बनाने के लिए, बचाए रखने के लिए बिहार में नीतीश कुमार की छवि को जो है वो खराब करने का प्रयास कर रही है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है बिहार में और मोदी नीतीश एक साथ एक गठबंधन में है। ऐसे में गठबंधन दलों के जो असर होंगे वो नीतीश कुमार पे भी पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बिहार में हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे पे चुप्पी साधी हुई है, इससे साफ पता चलता है कि ये जो है वो जाति कार्ड, धर्म का कार्ड जो है वो भाजपा इस बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में करने जा रही है। और यही कारण है कि एक साथ हिंदुओं की बात करने वाले, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले तीन योद्धा एक साथ जो है वो बिहार की धरती पे, एक तरफ गोपालगंज में बाबा बागेश्वर जो हैं वो कथा कह रहे हैं, हिंदुओं को जगाने की बात कह रहे हैं, वही दूसरे तरफ मोहन भागवत का बिहार दौरा अभी अभी ही हुआ है। इसके बाद जो है वो कई ऐसे और चेहरे जो हैं वो बिहार में लगातार हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं, हिंदू संगठन की बात कर रहे हैं, और इसका सीधा असर जो है वो भाजपा को चुनाव में देखने को मिलेगा। विकास के मुद्दे पे चुनाव से भटकाकर भाजपा जो है एक बार फिर से बिहार में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को जो है उजागर करने का प्रयास कर रही है। हिंदू कार्ड जो है वो पूरी तरीके से खेलने का प्रयास कर रही है, लेकिन जदयू ने इस बार अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर लिया है। किसी भी प्रकार के धर्म और जाति के बंधन में जदयू इस बार नहीं बंधने वाली है। इसके साथ ही जदयू के एक बड़े नेता ने यह भी कहा कि अगर ज्यादा धर्म जाति करेंगे तो सुशासन की सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। यह बात जो है वो जदयू के द्वारा बाबा बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर जो है वो कहा गया है। अब जब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान आया है, तब से लेकर अब तक लगातार जदयू और भाजपा के बीच जो है वो खींचतान देखने को मिल रही है। जदयू ने अपना स्टैंड तो क्लियर कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन से दूरियां देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी जो है वो हमेशा से चुनाव के समय में हिंदू कार्ड खेलते रही है, ये कोई नया बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को मिलता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में जो 2024 में हुआ है, उसमें अयोध्या का राम मंदिर जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, और इसी मुद्दे पे जो है, इसी को एजेंडा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। और इस बार बिहार में चुनाव है और लगातार हिंदू शक्तियों को जो है, हिंदुत्व की बात करने वाले बाबाओं को लगातार बिहार में उतारा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि बिहार में बीजेपी का हिंदू कार्ड जो है वो कितना सफल रहता है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से दब कर भाजपा के साथ रहेंगे, या फिर अपना अलग स्टैंड जिस तरीके से जदयू ने अभी लिया है वैसे आगे लेते रहेंगे। दोस्तों, ये बातें जो है यही नहीं रुकती है। इस पे राजद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि विकास का मुद्दा प्रधानमंत्री और भाजपा के पास तो रहा नहीं, किसी भी प्रकार के कार्य इन्होंने बिहार में किए नहीं, तो चुनाव के लिए जो है
वो हिंदुत्व का मुद्दा जो है एक बार फिर से बिहार में लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता जो है वो पूरी तरीके से सतर्क, सावधान और सचेत है। किसी भी प्रकार के भ्रम में या फिर जातीय उन्माद में बटने वाली नहीं है। बाबा बागेश्वर का एक बयान और बिहार में मानिए तो सियासी भूचाल मचा हुआ है। लगातार सभी नेता इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग जो है वो बाबा बागेश्वर पे धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप भी लगा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बाबा बागेश्वर का ये दौरा बिहार का जो है वो कितना खास रहता है। हालांकि अभी तक ये दौरा जो है वो काफी विवादित रहा है। लगातार पक्ष और विपक्ष बाबा बागेश्वर के इस दौरे को लेकर आमने सामने है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहा है। 2025 के चुनाव में इस दौरे का, बाबा बागेश्वर के बिहार आने का, मोहन भागवत के बिहार आने का असर कितना दिखता है, देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।